जादुई पेड़ की कहानी। आज हम सुनाते हैं जादुई पेड़ की। बहुत समय पहले की बात है। माजिद नगर में एक राजा राज्य करते थे। चंद्रिका वहाँ की दासी थी। चंद्रिका की एक बेटी थी। चंद्रिका महारानी की सेवा करती थी और उसकी बेटी महारानी की बेटी के साथ खेलती रहती थी। यह सब देख महारानी ने चंद्रिका से कहा, देखो चंद्रिका, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी के साथ कितने प्यार से खेल रही है। इस पर चंद्रिका कहती है, जी महारानी, मैं एक दासी हूँ और मेरी बेटी राजकुमारी के साथ खेल रही है। मुझे यह सब अजीब सा लग रहा है, कोई अनर्थ ना हो जाए। क्या बोल रही हो तुम भी? देखो कितने प्यार से खेलने में व्यस्त हैं दोनों। अगले दिन सभा में राजा बैठे हुए थे। अचानक एक सैनिक आकर राजा को समाचार देता है, हे राजन, हमारे राज्य में एक बहुत ही गंभीर बीमारी फैल रही है। यह एक बहुत ही अजीब प्रकार का बुखार है। अगर उसके संपर्क में कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है तो वह इस बीमारी से ग्रसित हो जाता है। यह सुनकर राजा अत्यंत दुविधा में पड़े और कहते हैं, राज्य के वैद्य कहाँ गए? इतने में राज वैद्य यहाँ उपस्थित हो गए। महाराज, मैं यहाँ हूँ। दरअसल मैं रोगियों को परख रहा था। मेरे पास इस बीमारी का अभी कोई इलाज नहीं है। मैंने देखा है कि यह बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है और आसपास के लोगों को भी अपना शिकार बना रही है। महाराज कुछ समय तक सोचते हैं और कहते हैं, सेनापति, पूरे राज्य में ऐलान करवा दो कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलेगा। ऐसे सभी आपस में दो हाथ फैलाकर बनाकर रखेंगे। महाराज के आदेशानुसार सेनापति कुछ सैनिकों को लेकर राज्य में जाता है और ढोल बजाकर आदेश करता है कि गांव का कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नजदीक नहीं जाएगा और परस्पर दो हाथों की दूरी बनाकर रखेगा। महाराज सभा में से अपने कक्ष में आते हैं और वह देखते हैं कि चंद्रिका की बेटी राजकुमारी के साथ खेल रही थी। वह कहते हैं कि चंदा, तुम्हें पता नहीं, राज्य में गंभीर बीमारी चल रही है। तब तक तुम राजकुमारी के साथ नहीं खेलोगी और अपने घर पर ही रहोगी। यह सुनकर राजकुमारी कहती है, लेकिन महाराज, मैं अकेले में कैसे खेलूंगी? इतने में चंदा खड़ी होकर अपने घर जाने वाली होती है कि तभी राजकुमारी बेहोश हो जाती है। राजवैद्य आते हैं और बताते हैं कि राजकुमारी को भी वही गंभीर बीमारी हो गई है। इसका तो मेरे पास भी इलाज नहीं है। यह सब देखकर महाराज दुविधा में पड़ जाते हैं। वह कुछ सोच ही रहे होते हैं, तभी एक सैनिक आता है और कहता है, महाराज, बाहर एक बाबा आए हैं और आपको शीघ्र बुलाया है। बाबा, और इस वक्त चलो मैं आता हूँ। बाबा, आप यहाँ कैसे? क्या काम है आपको? सुना है राजकुमारी को इस गंभीर बीमारी का शिकार हो चुकी है। मेरे पास इस बीमारी का इलाज है। इलाज कैसा? इलाज बताइए ना बाबा। आपके राज्य में घने जंगल में एक बड़ा सा पेड़ है। यह कोई साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि एक जादुई पेड़ है। इस पेड़ में से एक फल लेकर अपनी राजकुमारी को खिलाइए, वह तुरंत ठीक हो जाएंगी। ठीक है बाबा, धन्यवाद आपका इस बीमारी का उपाय बताने के लिए। सुझाव देकर बाबा चले गए। सेनापति सैनिकों के साथ जंगल में उस पेड़ से ढूंढे और उसके फल को लेकर आओ। जी महाराज। सेनापति कुछ सैनिकों के साथ जंगल में चले जाते हैं और वह पेड़ नजर आ जाता है। आओ आओ, मेरे फल लेने आए हो? यह क्या तुम बोलते भी हो जादुई पेड़? हाँ, मैं बोलता भी हूँ और मुझे यह भी पता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। चलो अच्छा है, तो फिर तुम्हें अपने फल तोड़ दो। फल तो मैं दे दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का जवाब देना होगा। 3 पहेलियों का जवाब सही दिया देने के बाद ही मैं तुम्हें एक फल मिलेगा। 3 जवाब देने पर एक फल। चलो कोई नहीं, मैं राजकुमारी को एक ही फल से ठीक कर दूंगा। चलो पूछो अपनी पहेली। वह क्या कर्ज है जिसको चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन माता पिता के बिना इस कर्ज को नहीं चुकाया जा सकता? अरे नहीं, मुझे तो इस पहेली का जवाब नहीं पता। चलो अगली पहेली पूछो। ऐसा क्या है जो समुद्र के तल में रहता है और माँ के छूने से ही मर जाता है? मुझे इस पहेली का नाम भी नहीं पता जवाब। तो चलो तीसरी पहेली बताओ। जादुई पेड़ तीसरी पहेली पूछता है, ऐसी कौन है जिसके हाथ और पैर नहीं है, लेकिन फिर भी देश विदेश घूमता है? इसके बिना लोग भूखे मर जाते हैं।
सेनापति कुछ समय तक सोचता है और बिना कुछ कहे राजमहल वापस लौट जाता है। वह सारी घटना महाराज को बताता है। महाराज कुछ समय सोचते हुए पूरी सभा में ऐलान करते हैं कि जो भी इन 3 पहेलियों का जवाब दे बताएगा उससे भेंट में उपहार दिए जाएंगे। लेकिन सभा में बैठे हुए किसी भी दरबारी को इन पहेलियों का जवाब नहीं आता था। महाराज को गुस्सा होते हुए कुछ कहते हैं कि मेरी सभा में सभी मूर्ख ही भरे हैं, चलो तुम्हें मैं बाद में देखूंगा। इधर चंद्रिका अपनी बेटी को ढूंढते हुए कहती है, मना किया था ना मैंने, वह बड़े लोग हैं, अगर उनकी राजकुमारी को कुछ भी हो गया तो सारा इल्जाम तुम पर ही आ जाएगा। नहीं माँ, राजकुमारी मेरी वजह से बीमार नहीं, मैं जाऊंगी और उन्हें ठीक करके ही वापस लौटूंगी। चंदा महाराज के पास जाती है और कहती है, महाराज मैं जाऊंगी उस जादुई पेड़ के पास और उसकी 3 पहेलियों का जवाब दूंगी और बदले हुए उस जादुई पेड़ को लेकर आऊंगी, जिससे राजकुमारी ठीक हो जाएंगी। महाराज थोड़ा सोचते हैं और हुए बोलते हैं, अच्छा ठीक है, वैसे मुझे पता है तुमसे नहीं हुआ, लेकिन फिर भी तुम्हें एक अवसर देता हूँ। चंदा जंगल में जाती है और वह जादुई पेड़ दिखाई देता है। वह उससे कहती है, हे जादुई पेड़, आप अपनी 3 पहेलियाँ पूछिए। जादुई पेड़ एक एक करके 3 पहेलियाँ पूछता है। चंदा थोड़ी रुककर उन 3 सही पहेलियों का जवाब दे दे। पहली का जवाब वैद्य या गुरुजी, दूसरी का नमक और तीसरी का मोहर या पैसा देती है। यह सुनकर जादुई पेड़ बहुत खुश हो जाता है और अपनी जादुई फल को तोड़कर चंदा की झोली में डाल देता है। चंदा अभी वही खड़ी हुई देख रही थी। जादुई पेड़ कहता है, बेटी तुम अभी गई नहीं। चंदा कहती है कि हमारे राज्य में राजकुमारी के अलावा भी बहुत सारे लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। मैं उनके लिए भी फल ले जाना चाहती हूँ, चाहो तो और भी पहेलियाँ पूछ सकते हो। चंदा का स्वभाव देखकर जादुई पेड़ बहुत खुश हुआ और उसने फल पर अपने जादुई फल जमीन पर बिखेर दिए। चंदा ने उन सभी फलों को समेटा और राज्य वापस लौट गई। राज्य पहुंचने के बाद राजवैद्य ने उस फल के रस को राजकुमारी के मुंह में डाला और देखते ही देखते राजकुमारी उठ खड़ी हुई। यह देखकर महाराज और महारानी बहुत खुश हुए। महाराज चंदा से कहते हैं, बेटी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। आज से तुम भी मेरी बेटी हो। अब से मेरी एक नहीं बल्कि 2 बेटियां हैं। महाराज चंदा को गले लगाते हैं। राजकुमारी यह सब देखकर बहुत खुश होती है। तो बताइए, आपको इस कहानी से क्या सीखा आपने? नीचे इस कहानी में कमेंट करके जरूर बताइए।